आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 में पढ़ेंगे व्यापक पद तथा मध्य पद। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय में हमने क्या पढ़ा था? a प्लस बी टू दी पावर जो होल पावर n होता है, इसका हमने प्रसार पढ़ा था। इसी को ना व्यापक द्विपद प्रमेय कहा गया था जी। a प्लस बी टू दी पावर n, ये फार्मूला किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। हम लोग इसका छोटा फार्मूला पढ़े हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े हैं, a प्लस बी का होल क्यूब पढ़े हैं, ये सब चीज़ पढ़े हैं। लेकिन इसका व्यापक तौर पर देखा जाए तो a प्लस बी टू दी पावर n का जो प्रसार है, उस प्रसार को हम क्या बोलते हैं? द्विपद प्रमेय बोलते हैं। उस द्विपद प्रमेय में उसको हमने प्रश्नावली 8.1 में पढ़ लिया था, और हम जो 8.2 में पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका व्यापक पद तथा मध्य पद। लेकिन किसका व्यापक पद? व्यापक पद a प्लस बी टू दी पावर कितना? n, माने a प्लस बी का होल पावर क्या है? n है। इसके प्रसार में हमको व्यापक पद पढ़ना है। तो थोड़ा सा आप विचार करेंगे, सामान्य चीज एकदम हम बता रहे हैं। a प्लस बी का जब होल स्क्वायर निकाले थे तो कितना पद इसमें आया था? a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाले होंगे तो 3 पद आया होगा। कौन कौन? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 2 3 पद आए हैं ना। अच्छा, a प्लस बी का होल क्यूब निकाले थे तो कितना पद आया था? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 4 पद आया है ना। इसका मतलब समझ पा रहे हैं क्या है? जितना पावर है उससे एक ज़्यादा पद आएगा। जितना पावर है उससे एक ज़्यादा पद आएगा। मतलब पावर 2 है ना, तो एक ज़्यादा कर लीजिए, एक अधिक कर लीजिए, 3 पद आ गया। पावर आपका 3 है तो 1 2 3 4 पद आ रहा है। अगर पावर 5 होता तो 6 पद आते। पावर 6 होता तो, कारण जानते हैं क्यों ऐसा हो रहा है? कारण इस कारण से हो रहा है कि जब हम इसका प्रसार करते हैं ना द्विपद प्रमेय से, तो शुरू होता है NC0 से। समझ रहे जी? NC0 शुरू होता है और कहाँ तक चलता है? NCN तक। और उसके बाद आता है NC1 NC2 NC3, तब ना पहुँचता है NCN तक। तो 1 से लेकर n तक तो n पद होगा ही होगा, 0 वाला नहीं बढ़ जाएगा, वही एक एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है। जैसे इसका प्रसार करेंगे तो NC0 लिखेंगे, NC1 लिखेंगे, इसका प्रसार करेंगे 2C0 लिखेंगे, 2C1 लिखेंगे और 2C2 लिखेंगे ना। तो 1 2 तो लिख ही रहे हैं, लेकिन शुरू कहाँ से कर रहे हैं? यही कारण है कि एक पद एक्स्ट्रा हो जा रहा है। इसका प्रसार करेंगे तो 3C0 से ना शुरू करेंगे, तो 3C0 3C1 3C2 और 3C3, तो 0 शुरू कर रहे हैं तो वही एक एक्स्ट्रा क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। उस हिसाब से बताइए, जब इसका पावर n है तो इसके प्रसार में कितने पद होंगे? n प्लस 1, एक एक्स्ट्रा होगा। अगर पावर 10 है तो पद कितने होंगे? 11। पावर 11 है तो पद कितने होंगे? तो पावर जब इसका n है तो इसके प्रसार में कितने पद होंगे? n प्लस 1 पद होंगे। लेकिन अगर यह माने कि a प्लस बी के प्रसार में अगर r प्लस 1 पद है, मैंने r इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, कुछ खास उसका वो लेना देना नहीं है। बस आप एक चीज कंसेप्ट क्लियर रखिएगा कि जितना इसका पावर होगा उससे एक पद एक्स्ट्रा होगा। बस समझ रहे हैं? तो पूछ रहा है कि इस प्रसार में व्यापक पद बताइए। तो बताइए, अगर व्यापक पद हम यह मान ले कि वो आरवा पद है, हमको ये नहीं पता है कि व्यापक पद चौथा पद है। चूंकि a प्लस बी टू दी पावर n है तो n पता रहेगा तब ना आप कंफर्म करेंगे कितना पद होगा। n अगर 25 है तो प्रसार करेंगे तो 26 पद होगा। अगर n 26 है तो प्रसार करेंगे तो 27 हो जाएगा। लेकिन यहाँ n खुद ही नहीं पता है कि कितना है, तब तो उसमें पूछ दे कि इस प्रसार में व्यापक पद बताइए, तो हम मान लेते हैं कि a प्लस बी टू दी पावर n के प्रसार में व्यापक पद r है। व्यापक पद कितना है? r है। लेकिन एक चीज और देखिएगा, जब आपको आरवा पद निकालना पड़ेगा ना, आरवा पद, तो ही ना NCR से शुरू करते हैं, NCR। लेकिन एक चीज और है, जो आप आरवा पद व्यापक मान रहे हैं ना, वो वास्तव से गिनती से देखेंगे ना तो वो आरवा पद नहीं है, वो r प्लस 1वां पद है। इसका उदाहरण एक हम समझा रहे हैं, प्रयास कीजिएगा समझने का। जैसे आपके पास a प्लस बी टू दी पावर 6 है, मान के चलिए a प्लस बी टू दी पावर कितना है? 6 है। हम कहें कि इसका
पांचवा पद NC5 बताइए, NC5। तो NC5 पहुंचने के लिए आपको शुरू करना पड़ेगा, NC5 कर रहे हैं, n के बदले में 6 ना है, तो शुरू करेंगे 6C0 से, कुछ रहेगा यहाँ पर प्लस, वो आगे चल के 6C1 हो जाएगा, वो आगे चल के 6C2 कुछ रहेगा यहाँ पर, उसकी बात हम नहीं कर रहे, हम गिनती में केवल गिन ले रहे हैं कि कहाँ तक पहुँच रहे हैं हम लोग। 6C2, उसके बाद 6C3, 6C4, 6C5, 6C होगा ना। हम कहें कि जो 6C5 है वही व्यापक पद है, मान लेते हैं कि 6C5 ही क्या है, तो गिनती में देखिएगा वो पांचवा पद आ रहा है, छठवां पद है। क्यों छठवां पद हो गया? क्योंकि शुरू हुआ 0 से। मेन चीज समझिएगा, हम मान के चल रहे हैं कि चौथा 6C4 आपका व्यापक पद है, हम मान ले रहे हैं, तो क्या 6C4 लिख रहे हैं तो ये चौथा पद है? नहीं, ये पांचवा पद है। शुरू से गिनिए, 1 2 3 4, पांचवा पद है। तो उसी तरह इसके प्रसार में हम माने हैं ना कि a+b⁴n के जो प्रसार में जो NCR आ रहा है वही आपका व्यापक पद है। तो जब R को हम व्यापक पद मान रहे हैं तो क्या वो आरवा पद है? नहीं, उससे एक क्या है, ज्यादा है। जैसे इसमें 6C5 को हम व्यापक पद माने हैं, ध्यान समझना, 6C5 को व्यापक पद माने हैं, तो आप ये नहीं समझेंगे कि ये पांचवा पद है, इससे एक ज्यादा वाला पद है। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, छठवां पद है। तो हम 5 को व्यापक पद मान रहे थे, छठवां पद हो जा रहा है। 4 को व्यापक पद मान रहे हैं तब पांचवा पद हो जा रहा है। अगर 3 को व्यापक पद मानते तो चौथा पद होता, माने एक एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो हम NCR वाले को व्यापक पद मानेंगे तो R+1वां पद ना हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा जा रहा है कि TR+1वां पद, माने T माने टर्म्स होता है, R+1वां टर्म्स माने R+1वां पद। तो जब यहाँ पर R+1वां पद ले रहे हैं तो इससे कम ही ना मिलेगा, R+1वां पद ले रहे हैं तो इससे कम मिलेगा। इसमें चौथा पद लीजिएगा, कौन है, 1 2 3 4, तो चौथा पद ले रहे हैं ना, तो उससे कम ही ना आया है। उसी तरह R+1वां पद लेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, एक कम मिलेगा। और जब भी यहाँ NCR होता है तो सबको पता है कि जितना यहाँ पर R होता है उतना ही A के पावर में से घटता है, याद है, जितना पावर NCR R है ना, तो A का पावर N में से कितना घटेगा, R। अगर NC2 रहता तो N के पावर में से 2 घटता, NC5 रहता तो A के पावर N में से 5 घटता, और जितना घटता उतना ही तो B का पावर आता है। तो आप अगर प्रश्न में पूछे कि a+b⁴n के प्रसार में व्यापक पद लिखिए, तो आप ये मान के चलिए कि आपको TR+1वां पद ही निकालना है। और उसमें मत खोजना कि R का मान क्या है, R का मान नहीं मिलेगा। R के रूप में ही जैसे N का मान मिलेगा, A और B का मान मिलेगा, लेकिन R का मान नहीं मिलेगा। हम लोग वैसे ही रख देंगे, R को R छोड़ देंगे, वैसे ही जितना हल होने वाला होगा उतना हल करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। कुछ समझ में आ रहा है? जैसे a+b, N ही कंफर्म नहीं है, N जब कंफर्म होगा तब ना व्यापक पद कंफर्म करेंगे, तो N ही कंफर्म नहीं है, तो N तो बहुत ज्यादा ना हो गया, पता नहीं कहाँ तक होगा N। उसी में से एक आरवां पद आपका क्या है, R+1वां पद क्या है, व्यापक पद है। तो ये फार्मूला ध्यान रखेंगे कि NCR जो भी यहाँ पर होता है वही इसके A के पावर में से क्या होता है, घटता है, और जो घटता है वही B का पावर चढ़ जाता है। तो इतना तो क्लियर हुआ। अब समझिए, अब कह रहा है कि इसका मध्य पद बताइए। तो मध्य पद जानने के लिए हमको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है उसमें वो ये देखना होता है कि जो a+b का पावर n है वो n सम है कि विषम है। सबसे पहले क्या देखना होता है कि n सम है कि विषम है। तो पहले कंडीशन में दे दिया है कि यदि n सम संख्या है, जो घात है वो हम मान लेते हैं कितना है, सम है। तो सम होगा तो क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। मान लीजिए 6 है, मान लीजिए क्या है। तो जब n अगर सम संख्या है, 6 है यहाँ पर, तो प्रसार करेंगे तो कौ गो पद होगा, 7 गो पद होगा। तो इसी पद में ना हमको मध्य पद ज्ञात करना है, समझ पा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसी में से ना मध्य पद ज्ञात करना है। तो पावर ना भले 6 है, लेकिन प्रसार किए तो पद तो 7 हो गया, पद 7 हुआ ना। इसका मतलब हमको इस 7 गो में से मध्य पद छांटना है। तो 7 गो में से मध्य पद छांटने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि 3 गो आगे से छांट दीजिए और 3 गो पीछे से बच गया बीच वाला मध्य पद।
बात समझ रहे हैं? तो ये कैसे निकलेगा मध्य पद? तो मध्य पद का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? कब? जब है विषम हो तब। लेकिन है विषम तब होगा ना जब ऊपर वाला सम होगा। ये बड़ी भूलता है इसमें। यह विषम कब होगा? ऊपर वाला सम होगा। तो लिखा गया है कि यदि n सम संख्या हो तो प्रसार विषम होगा। आज जैसे ही प्रसार विषम हुआ, जितना ये पद होगा उसमें केवल एक जोड़ना है। उसमें क्या करना है? केवल एक जोड़ना है, 2 से भाग कर देना है। ध्यान दीजिएगा, केवल एक जोड़ना है, 2 से भाग कर देना है। को पद है? 6 गो पद है। तो प्रसार करेंगे 7 गो पद होगा। 7 तो विषम है, तो 7 गो में 1 गो जोड़ देना है, अब बटा 2 कर देना है। तो 7 1 8 बटा 2, 4वां पद। देख लीजिए, आगे से 4वां ले लीजिए, पीछे से चौथा ले लीजिए। 1 2 3 4, और नहीं तो 1 2 3 4। हम भी तो वही पहले से किए थे। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा एक चीज बताइए, अगर ही 6 को न मान के यन मानते, अगर यन मानते, तब तो यहाँ पर जो पद निकल के आता वो तो n+1 आता। अगर n+1 विषम हो गया तो इसमें एक और जोड़ना है। ये भी तो ध्यान देना है, नहीं समझे? अरे जो भी है n है, प्रसार करेंगे तो n+1 को ना पद आएगा। तो n+1 अगर विषम हो गया तो उसमें एक जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ करके 2 से भाग करना पड़ेगा। तो देखिएगा n +1 1, तो n+2/2 ना होगा। अलग अलग कीजिए तो n/2 प्लस 2/2, 2/2 मैंने 1, वही तो लिखे हैं, n/2 + 1वां पद। समझ में आ रहा है? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर सम निकल गया, ये सम निकल गया तो सीधा फार्मूला यह लगाइए, ठीक। अगर है विषम निकला, अगर विषम निकला तो प्रसार करेंगे तो सम निकल जाएगा। नहीं समझे? अच्छा ये लाइन समझ में आया है? यदि n सम संख्या हो तो मध्य पद ये होगा। क्यों होगा? n सम है तो प्रसार करेंगे तो विषम हो जाएगा, एक अधिका हो जाएगा। तो जब विषम पद होता है तो उसमें एक जोड़ लेते हैं और 2 से क्या कर देते हैं? तो n+1 तो प्रसार करने पर हो रहा है, अब विषम है तो में एक जोड़ देंगे, अब बटा 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो n और 1 1 कितना हो जाएगा? 2। तो n प्लस कितना हो गया? बाई 2 करेंगे तो अलग अलग जब करेंगे तो n/2 हो जाएगा, और प्लस का प्लस हो जाएगा, 2/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसलिए डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया हम। कोई दिक्कत इसमें? तो पहला वाला क्लियर हुआ। तो n जब भी आपको विषम मिले, सॉरी n जब भी आपको क्या मिले? सम मिले, तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे? n/2 + 1, वहां पद। समझ आ रहा है? ये तो क्लियर हुआ। अब कह रहा है कि यदि n विषम हो तो विषम भी एक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए a + b का पावर 5 ले लेते हैं, ठीक। a + b का पावर 5, ये तो विषम हो गया, लेकिन प्रसार करेंगे तो 6 गो पद मिल जाएगा। तो 6 गो तो सम हो गया, 6 क्या हो गया? तो प्रसार करेंगे तो ये कहाँ से शुरू होगा? 5c0 कुछ यहाँ पर होगा, प्लस 5c1 फिर कुछ होगा, प्लस 5c फिर कुछ होगा यहाँ पर, जो भी हो, 5c3 5c4 5c, ये तो पद 6 गो हो गया। तो जब विषम है तो प्रसार में सम मिलता है, और जब भी सम आ जाए तो उसमें एक मध्य पद नहीं निकलता है, 2 मध्य पद निकल जाते हैं। और सोचें कैसे? अब कोई कहे कि 3 गो है ना से छाट दीजिए, 3 गो है ना से, तब तो फिर मिला कहाँ? कुछ भी नहीं मिला। बीच में कहाँ कुछ मिल रहा है? जैसे 1 2 3 4 5 6 गो है। हम पूछे कि सबसे बीचों बीच में कौन है? कहाँ कोई है? दोनों बराबर बराबर छाटिए ना, खत्म तो हो गया, कुछ नहीं है। इसलिए क्या करते हैं? अच्छा हम कहें कि 4 गो है ना छाट लेते हैं, 1 गो है ना से, तो मध्य पद है नहीं। क्या यह मध्य पद है? मध्य पद इसको नहीं कह सकते, क्योंकि इधर 2 है, 2 माने 2 पद हैं, इधर कितना पद है? 3 पद। कहाँ बराबर है? मध्य पद मतलब कि दोनों ओर बराबर बराबर होना चाहिए। जैसे 7 गो हुआ था ना, 7, तो 3 गो इधर था, 3 गो इधर था, 1 अकेले बीच में था, तो उन्होंने मध्य पद हुआ। इसमें कहाँ मध्य पद है? तो इस समस्या का समाधान करने का ही तरीका है, दोनों ओर से 2 को छांट दीजिए, 2 को इधर निकालिए, दोनों मध्य पद होंगे। समझ आ रहा है? दोनों मध्य पद होंगे। देख लीजिए, इन दोनों के लेफ्ट में भी 2 हो गए, राइट में भी 2 हो गए। समझ आ रहा है? तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि यदि n विषम हो
तो 2 मध्य पद होंगे। समझ आ रहा है? 2 पता चल रहा है क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि जब एकदम इस सम है तो आधा आधा बढ़ जाएंगे, तो कोई मध्य पद मिलेगा ही नहीं। हमको एक कम से कम मध्य पद चाहिए, इसलिए उस समस्या का समाधान करने के लिए हम कितना लेना पड़ता है मध्य पद? 2 मध्य पद लेना होता है। और यही क्लास 9th में अगर पढ़ते हैं ना, तो वहां पर मध्य पद लेना होता है, तो फिर इन दोनों को भी नहीं लेते हैं। क्या करते हैं कि इन दोनों का योगफल निकाल देते हैं और उनको जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं, एकदम इसके बीचों बीच वाला मिल जाता है, तो मध्य पद हो नहीं जाएगा। इसके बीच वाला मिलेगा तो 3 गो इधर का हो जाएगा और 3 गो इधर का हो जाएगा। तो भी वहां एक तरीका है। यहाँ यह तरीका है कि यदि n विषम हो तो 2 मध्य पद होंगे। कौन कौन? एक n+1/2वां पद तथा n+1/2 + 1। तो n अगर a+b n है तो n का प्रसार करेंगे तो मिलेगा n+1 पद मिलेगा। वही n+1/2 है, समझ रहा है? और वही n+1/2 + 1वां पद। तो आप सिंपल याद रखेंगे कि यदि n सम संख्या है तो मध्य पद n+2 n/2 + 1वां पद होगा। यदि n विषम संख्या है तो 2 मध्य पद होंगे। कोई पूछे थे 2 मध्य पद क्यों होगा? तो n विषम है तो प्रसार करेंगे तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो सम हो जाएगा। और सम में समस्या होता है कि आधा आधा बढ़ जाता है दोनों तरफ, ठीक है? इसीलिए यहाँ पर 2 मध्य पद रखा जा रहा है। इसको मिटा दिया जाए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, तो हम लोग देखते हैं प्रश्न। आपका प्रश्नावली 8.2 से पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि x+3 पावर 8 में, पहला क्वेश्चन है कि x+3 होल पावर कितना है? 8 में क्या ज्ञात करना है? ऊपर लिखा है ना, गुणांक ज्ञात कीजिए। तो x⁵ का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें में x⁵ का क्या ज्ञात करना है? गुणांक। x⁵ का गुणांक ज्ञात करना है। तो इस गुणांक को ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। इस गुणांक को ज्ञात करने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। दोनों तरीकों का हम उपयोग कर रहे हैं। जो तुम लोग को अच्छा लगे उसका उपयोग करके बनाना है। इसका दूसरा नंबर ला छोड़ देंगे तब, ठीक है? 2 ही सवाल है, दूसरा छोड़ देंगे। तो x+3 होल पावर 8 में x⁵ का गुणांक, तो इसमें 2 तरीका है। इसका प्रसार कर दीजिए और देखिए कि x⁵ कहाँ आ रहा है। वही ना गुणांक। गुणांक समझते हैं? गुणांक का मतलब हुआ कि x⁵ में किसका गुणा हुआ होगा। जैसे हम कहें 3x², अब कहें कि x² का गुणांक क्या होगा? तो x² का गुणांक 3 होगा। हम कहें 3y, तो y का गुणांक क्या है? 3 है। उसी तरह ज्ञात करना है कि इसके प्रसार में x⁵ का गुणांक क्या होगा। तो 2 तरीका है। एक तरीका ये है कि आप x⁵ इसको प्रसार कर दीजिए, आप प्रसार करके निकाल लीजिए। लेकिन जो हम तरीका बताने जा रहे हैं यह वाला कि प्रसार कीजिए, वो किताब में नहीं दिया है, किताब में दूसरे तरीके से दिया है। तो पहले एक हम बता देते हैं, फिर किताब वाला देखते हैं। अच्छा चलिए मोटा मोटी इसको समझते हैं कि इसका प्रसार करेंगे तो कितने नंबर पर x⁵ आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, देख लेते हैं। इसका प्रसार करेंगे तो x+3 का पावर 8 है, ये ना है। तो शुरू होगा 8C0 से। कहाँ शुरू होगा? 8C0। अच्छा, x का पावर 8 यहीं पर होगा। x का पावर 8 यहीं पर ना होगा। 3 का पावर कितना होगा? 0। लेकिन अगले ही टर्म्स में आप जानते हैं कि जो 8C0 है वो 8C1 हो जाएगा। और जो पावर है x का पावर 7 होगा। फिर यहाँ पर 3 का पावर 1 होगा। ऐसे ही करके थोड़ा और आगे चलेंगे तो 8C2, फिर x का पावर 6, फिर 3 का पावर 2, प्लस ऐसे ही जाएंगे और आगे तो मिलेगा 8C3, अरे 8C0, 8C1, 8C2, तो 8C3 ना होगा। अब बताइए वहां पर x का पावर क्या मिलेगा? अब 5 मिलेगा। 8 से मिला 7, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, अब तो मिलेगा 5। तो यहाँ पर मिल गया x का पावर 5, ठीक।
और 3 का पावर बताइए, 3 का पावर, 3 का पावर। अच्छा इसके आगे अब जाएंगे तो क्या x का पावर 5 फिर दोबारा मिलेगा? नहीं, आगे मिलेगा x का पावर 4, उसके बाद मिलेगा x का पावर 3, उसके बाद मिलेगा x का पावर 2, उसके बाद से 1, आगे x का पावर 0, लास्ट वाला यह वाला 8c8 x का पावर 0। अरे एक घटते घटते 0 हो जाएगा और 3 का पावर बढ़ते बढ़ते 8 हो जाएगा। तो हमको बाकी से क्या मतलब है? हमको तो मतलब है इस पद से जिसमें हमको x का पावर 5 दे रहा है ना, तो लिखेंगे अतः x के पावर 5 का गुणांक। कुछ समझ में आ रहा है? अब अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ पर मिलेगा। इस तरह कुछ मिल जाए तो समझ सकते हैं ना कि कितना नंबर पद पर मिलेगा। तो x के पावर 5 का गुणांक अगर हम पूछें यहाँ निकालना हो तो x के पावर 5 को छोड़ करके अब बाकी जितना पर बच रहा है उससे इसमें गुणे ना हो रहा है, तो कौन कौन बच रहा है? 8c3 और 3 के पावर 3, माने इस x के पावर 5 में इधर से 3 के पावर 3 से गुणा हो रहा है, इधर से 8c3 से गुणा हो रहा है, यही ना गुणांक हुआ। तो 8c3 को हल कर दीजिए, फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 5 और 3 का पावर कर देंगे तो 27, 3 3 का 9 9 3, 8 कामन करेंगे क्या मिलेगा? तो 8 निकालेंगे तो 7 बचेगा, 7 निकालेंगे तो 6 बचेगा, 6 निकालेंगे तो 5 बचेगा, अब बटा 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है 1, और तब फैक्टोरियल 5 और तब गुणा 27, तो ये कट गया और 3 दूना 6 कट गया। अब बच गया 8 सते 8 कहाँ से कटी हो? बचा कहाँ है? 2 3 दूना 6 खत्म, 8 सते 56 माइनस 27 जो आएगा उत्तर। समझाया? एक तो ये तरीका है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसे प्रसार किए हैं वैसे ही कर लेना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हमको जहाँ पर मिले x का पावर 5 छोड़ देना है। अगर कहता है x का पावर 7 का गुणांक बताइए तो क्या जरूरत है इतना नीचे जाने के लिए, हमको तो यहीं पर मिल गया। x का पावर 6 का गुणांक कहता हमारा यहाँ पर मिल जाता, नहीं x का पावर 2 का गुणांक कहता थोड़ा सा और चले जाते आगे, लेकिन बहुत अच्छा उपाय थोड़ी है। अब पावर 25 दे दे तो हुआ ना समस्या? नहीं, पावर 25 दे दे तब कहे कि x का पावर 3 का गुणांक निकालिए, तो 25 से में पीछे जाना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा उपाय नहीं, लेकिन फिर भी काम चलाने भर के लिए है, और नहीं आ रहा है परीक्षा में लिखना है तो इसे काम चला सकते हैं। लेकिन अब जब नहीं पता है तब वही मानेंगे कि माना x पावर 5 जो है ना 8वें पद में आएगा। कहाँ आएगा? 8वें पद में आएगा। मान लेंगे कि x का पावर 5 कहाँ आएगा? 8वें पद में। जैसे अब मानने जा रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, तो x पावर 5 का गुणांक कहाँ मान लें? 8वें पद में, माने व्यापक पद में। लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे x प्लस 3 टू द पावर 8 का व्यापक पद। व्यापक बताइए कितना होगा? गायब। TR प्लस 1 NCR A का पावर N माइनस R, ठीक, अब B के पावर R, यही ना है। थोड़ा मान इसमें उठा कर रखिए तो A और B का और N का, यह A है, यह B है, यह N है कि नहीं? R थोड़ी पता हम लोगों को, R के बारे में विचार करेंगे बाद में हम। R प्लस 1 इक्वल टू NCR, तो 8CR 0 8CR। अच्छा A के पावर X है, माने A का मतलब X है और उसका पावर है N माइनस R, तो N के बदले में तो 8 दिया है, तो 8 माइनस R, और B के बदले में 3 है, B के बदले में 3 है, और 3 के पावर कितना है? अब समस्या यह है कि हमको पाना है x का पावर 5। अब सोचो ना कि x का पावर 5 यहाँ पर कब होता? जब 8 माइनस R अगर 5 हो जाए। अरे भाई हम व्यापक पद ले लिए हैं ना, तो इस व्यापक पद में हमको इसी का ना गुणांक हमको चाहिए, x के पावर 5 का। तो जो व्यापक पद आया है इसमें x के पावर कितना है?
8 माइनस आर, हमको उसके बदले में क्या चाहिए? 5 चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है? गैप नहीं हो रहा है? हमको किसका गुणांक चाहिए? अच्छा शुरू से समझो, x प्लस 3 का पावर 8 है, इसमें x के पावर 5 का गुणांक का हमको गुणांक उसका चाहिए। हम व्यापक पद निकाल लिए, व्यापक पद निकल गया तो व्यापक पद ही ना होगा। अब इसमें मान रखिए ना, यह a का मान है, यह b का मान है, n का मान है, तो सब मान वो रख दिए। समस्या इसमें कौन खड़ा कर रहा है? r खड़ा कर रहा है। तो r पर विचार हमको करना है यहाँ से कि हमको x का पावर कितना चाहिए, हमारे पास है कितना। तो जब हम इसी को कह रहे हैं कि x का पावर 5 हमको चाहिए, इसका मतलब जो 8 माइनस आर है वो वही 5 है, हमको वही ना चाहिए। अगर कहता कि x के पावर 3 का गुणांक ज्ञात कीजिए, x प्लस 3 पावर 8 में x का पावर 3 का गुणांक ज्ञात कीजिए, तभी तो यही लिखा जाता। लेकिन अब 8 माइनस आर को हम 5 नहीं मानते, क्या मानते? 3 मानते। अभी हमको x का पावर 5 का गुणांक चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 8 माइनस आर को कितना मानेंगे? 5 मानेंगे। समझ आ रहा है? तो लिखेंगे चूंकि x पावर 5 के लिए, x पावर 5 के लिए क्या होना चाहिए? 8 माइनस आर इक्वल टू 5 होना चाहिए। समझ आ रहा है? कहता कि x पावर 4 का गुणांक ज्ञात कीजिए, तो 8 माइनस आर इक्वल टू 4 होना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आर का मान ज्ञात कीजिए। आर गया उधर, सिंपल है, 8 में से क्या घटाएं कि 5 आ जाए? 3। तो यहाँ आर का मान कितना आ गया? 3 आया। इसका मतलब कि अब तुम्हारा सारा समाधान हो गया। आर का मान मिल गया, एन मिला है, केवल आर ही की न कमी है यहाँ पर। आर का मान 3 रख लीजिए, तो रखिए 3। 3 प्लस 1 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक समझे? और 8c3, ठीक। x के पावर 8 माइनस 3 5, और 3 के पावर r का मान देखिए वही तो आ गया जहां से हम छोड़े थे, है ना? कहे थे 8c3 हम लोग का चौथा पद आया था ना? चौथा पद तो हो नहीं गया, तब कह देंगे यहाँ पर अतः x पावर 5 का गुणांक। तो x पावर 5 का गुणांक क्या होगा? तो x का पावर 5 में देख लीजिए किससे किससे गुणा है, तो इधर 8c3 से गुणा है, ठीक, और उधर 3 के पावर 3 से गुणा है, तो फिर तो वही कंपति आ गया। लेकिन ये तरीका बहुत बेस्ट है। अभी बड़ा हो जाएगा तब के लिए तो यही काम न करेगा, हम उतना ज़्यादा प्रसार थोड़ी करेंगे। मान लीजिए इसका पावर दे दे 125, तब तो हम ज़्यादा प्रसार कर नहीं पाएंगे। कुछ समझ आ रहा है? ये तरीका बेस्ट है। फिर वही काम करेंगे, यहाँ पर आगे हल कर देंगे। तो फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 3, एक बार घटा दीजिए, फैक्टोरियल 5 और 3 3 का 9 3, फिर गुणा कर लेना, अपना जो होगा उत्तर हो जाएगा। समझ आ रहा है? अच्छा चलिए, अगर इसमें कहता कि x प्लस 3 पावर देता 18, पावर देता बना दे रहा है 18, और तब कहता कि x का पावर 3 का गुणांक बताइए, तो ये सब तो वही चलता, 18 रहता, ये तो ठीक रहता वही, बस n के बदले में क्या कर देते? 18 कर देते, n के बदले में 18 करते ना। फिर नीचे आते और कहते कि x का पावर 3 का ना गुणांक चाहिए, 3 बनाइए इसको गुणांक के लिए 18, हमको यही ना चाहिए, x का पावर 3 चाहिए, x का पावर है 18 माइनस आर, हमको कितना चाहिए? केवल 3 चाहिए ना। तो 18 माइनस आर बराबर x का पावर हमको 3 चाहिए ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 3। अरे हमको x का पावर 3 चाहिए, तो 18 माइनस आर किसके बराबर होना चाहिए? 3 के बराबर। बताइए आर के बदले में कितना होगा? 15 होगा। आर के बदले में कितना हो जाएगा? तो आर के बदले में 15 रखेंगे तो 15 प्लस 1 16, तो 8c, 8 नहीं 18c 16 क्यों? 15 है ना, मान रख रहे हैं। x के मान, x का पावर हो जाएगा 3, क्योंकि 18 है, आर के बदले में 15 रखेंगे तो 18 में से 15 3 ना बचेगा, और 3 के पावर तब कितना हो जाएगा? 15। फिर हल करेंगे उत्तर आ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? दूसरा तक छोड़ देना, ऐसे दूसरा बना लेंगे। तो अब गबड़ा था गया, मिटाते हैं फिर से, नहीं मिटा देते हैं, आप लिखिए इसको। बाकी सब ठीक है? चलो लिखो, हो गया।
अब 3 जैसे करेंगे तो टी 4 ना हो जाएगा, 3 + 1 4, तो 8c3 x के पावर 8 माइनस 3 और 3 के पावर 3। अब 8c3, ठीक, एक लाइन बढ़ा देते हैं, t4 = 8c3 x के पावर 8 में से 3 गया तो 5 और 3 के पावर 3, वही 27, वो आगे ऊपर करिए। तीसरा देखा जाए तो तीसरा है, लिख रहा है कि निम्नलिखित के प्रसार में व्यापक पद लिखिए। तीसरा चौथा में तो क्या करना है, व्यापक पद लिखना है। तो तीसरा देखिए, तीसरा है, दूसरा तो बन जाएगा। तो तीसरा आपका है x² - y⁴ कितना है 6, माने x² - y का पूरा पावर कितना हो गया 6। कर इसका व्यापक पद ज्ञात कीजिए। तो व्यापक पद ही तो हम लोग tr+1 लिखे हैं, तो लिखे हैं यहाँ पर, लिख देते हैं माना, या सीधे लिखेंगे इस प्रसार में सीधा छोटा भाषा में व्यापक पद कौन, तो tr+1 वही व्यापक पद है। अब बताइए क्या होता है tr+1, ये होता है NCR a के पावर n-r b⁴ r। अब सोचना है कि n के बदले में क्या है, बताइए, n के बदले में 6 है, n के बदले में क्या है 6 है, ध्यान दीजिएगा, n के बदले में कितना है, तो 6cr। a के बदले में क्या है x² है, a के बदले में x², तो x² का पावर, जल्दी बोलिए, 6 माइनस r है, ये भी आपका पावर हो गया। कोई समस्या नहीं इसमें। अच्छा, b का मान सोचने योग्य है कि b का मान क्या रखें, y तो नहीं रख सकते हैं क्योंकि प्रसार a + b का था, बात समझ रहे हैं। तो y का मान, b का मान जो रखेंगे वो चिन्ह सहित रखेंगे, हाँ -y रखेंगे। कितना रखेंगे -y, तो -y का पावर कितना r, समझ आ रहा है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा चाहें तो बढ़ा सकते हैं, 6cr, इसका तो कोई उपाय नहीं है। आप पावर का पावर, अच्छा 6cr, ठीक, x का पावर 2 है और उसका पावर 6 - r है, तो घात में घात का गुणा हो जाता है। तो x का पावर लिख सकते हैं 12 - 2r, 12 - और y का पावर हम क्या r करें, y का पावर हो गया -y का पावर, r ही कहाँ हल होने वाला है, तो हो गया, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ आ रहा है, यही हो जाएगा। नहीं तो अलग करना चाहेंगे तो अलग हो जाएगा, -1 का पावर r बना लीजिए अलग से, और y का पावर r रखिए, इस तरह से 6cr, ठीक, x के पावर 12 - 2r, ठीक, y⁴ r, और -1 का पावर फिर से r। यही एक चीज़ है, दोनों को अलग अलग कर लिए हैं, माइनस को अलग कर दिया, तो उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है। कौन दिया उत्तर में, ये वाला दिया है, ये भी ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, लिख लीजिए इसको। यही काम दूसरे वाले में करना है, हो जाएगा। दूसरा नहीं, ये वाला चौथे में नहीं जी। चलिए, तो पांचवा और छठवां एक जैसा है, x - 2y⁴ कितना है 12 है, इसके प्रसार में चौथा पद ज्ञात करना है। और बाकी जो छठवां क्वेश्चन है 9x - 1/3√x, इसका पावर कितना है 18 है, इसमें 13वां पद ज्ञात करना है, तो इसी को देख लेते हैं, छठवां ही देख लेते हैं। तो छठवां क्वेश्चन है कि 9x - 1/3√x, इसका पावर कितना 18, इसमें कौन सा पद ज्ञात करना है 13वां पद ज्ञात करना है। इसका आगे लिख देते हैं, याद रहेगा हम लोग को। इसमें कौन ज्ञात करना है 13वां पद। तो बताइए, इसका व्यापक पद का सूत्र तो हम लोग जानते ही हैं, r+1वां पद जानते हैं ना, उसको लिखते हैं एक बार। चूंकि tr+1वां पद क्या होता है NCR, t माने टर्म्स माने पद, कौन सा पद r+1वां, NCR a का पावर n-r b के पावर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हमको t तो चाहिए, माने पद तो चाहिए, लेकिन कौन चाहिए 13वां, तो ये जो 13 रहना चाहिए,
समझ में आ रहा है? कितना रहना चाहिए? तो ये 13 कब आएगा? आर का मान कितना रखेंगे? 13 आएगा। 12 आर का मान कितना रखेंगे? 12। तो लिखेंगे 13वें पद के लिए, 13वें पद के लिए बताइए आर का मान क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए ना? रख दीजिए। टी 12 + 1 = एन। बताइए एन कितना है? एन 18 है। 18 सी आर का मान 12, समझ आ रहा है? अच्छा ए का मान कितना है? 9x। अच्छा एन माइनस आर कीजिए तो 18 - 12 एन होगा। अब बी कितना है? हाँ देखिए माइनस आ गया तो चिन्ह तो माइनस साथ लिया जाएगा, तो -1/3√x पावर कितना लिखते हैं? 12। देखिए ना आर है, आर का मान कितना आया है? तो हम लोगों को नहीं पता है NCR होता है तो जितना आर होता है उतना ही घटता है, जितना घटता है उतना पावर लग जाता है। तो हमको 13वां पद मिल नहीं जा रहा है। टी 13 मिल तो गया 13वां पद, समझे? आप प्रसार करके निकालते रह जाते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, एक बार 19 को पद प्रसार करना पड़ता और तब गिनते 18वां पद कौन सा है, 13वां पद कौन सा है, तो ज़्यादा समय नहीं लगता। एक ही बार R + 1वां पद रखिए। अच्छा अगर इसमें 5वां पद पूछा होता तो R के बदले में क्या होता? 4 होता, तभी तो 4 + 1 5 हो जाएगा। और 7वां पद पूछा होता तब तो 6 रहता। समझ जाएंगे? इसे सवाल थोड़ा कम कम दिया है इसमें, लेकिन ठीक ठाक दिया है सवाल। तो 18 सी 12 बोलिए कितना होगा? घटाइए इसको, घटाना मत हो रहा है। फैक्टोरियल 18 बटे फैक्टोरियल 12 एक बार फैक्टोरियल 6, ठीक। और 9x के पावर कितना करेंगे? 6 हो जाएगा। अच्छा माइनस का पावर 12 बार होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा। और 1/3 का भी पावर 12 नहीं जी, अरे 1 का पावर 12 तो 1 होगा। और √x का भी पावर कितना? 12। ये ध्यान देना, √x का भी पावर कितना? 12। आगे हल होने वाला है, देखिए प्रयास कीजिए। टी 13वां पद फैक्टोरियल में से 18 घटाएंगे तो 18 घटाएंगे तो 17 बचेगा। घटाएंगे मतलब बाहर निकालेंगे तो 17 निकालेंगे तो 16, फिर बचेगा 15, फिर बचेगा 14, फिर बचेगा 13। बाहर नहीं जा रहा है जी, अंदर कितना हो जाएगा? 12। अच्छा 12 तो नीचे है बटा फैक्टोरियल 12 और 6 का तोड़ दीजिए। 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक। अच्छा आगे अभी इंटू में है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इंटू अभी क्या है? 9 का पावर 6 x के पावर 6, 9 का पावर 6 x के पावर 6 नहीं जी। और 3 का पावर 12, 3 का पावर थोड़ा दिमाग लगाइए, 3 का पावर 12 है। 3 का पावर 12 इसको क्या लिख सकते हैं? और हम इंटू है 1/, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 3 का पावर 12, 3 को आप 12 बार गुणा करेंगे अगर 3 × 3 × 3 × 3 को बार। अच्छा जोड़ा अगर बनाना हो तो ये को जोड़ा बनेगा? ऐसा 6 को बनेगा ना। इसका मतलब कि 9 का पावर 6 तो लिख ही सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दो। 3 × 3 × 3 को बार? 12 बार। ये जब 12 बार देखो ध्यान से, तो जोड़ा बनाएंगे तो 6 जोड़ा बनेगा। तो एक जोड़ा में तो ये 9 हो गया, तो ऐसा 6 गुना जोड़ा बन रहा है, मतलब 9 कितना बार? 6 बार। तो वही लिख रहे हैं 9 के पावर 6। समझ में आया क्यों लिख रहे हैं? कि कट जाएगा आराम से। अच्छा √x का पावर 12 है। √x को क्या लिख सकते हैं? x का पावर लिख सकते हैं 1/2, समझे। और उसका पावर कितना है? 12। तो जब घात का घात होता है ना तो गुणा कर देते हैं। तो 1/2 में जब 12 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 6। तो x का पावर 6 आ गया। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? और ये समझाएं। √x 12 बार है, √x × √x × √x × √x, तो 2 गो √x मिल के 1 √x हो जाएगा। तो ऐसा 6 गुना होगा, 6 2 √x मिल के 1 x हो जाएगा। तो ऐसा 6 जोड़ा ना बनेगा, 12 हुआ तो 6 जोड़ा बनेगा, तो x का पावर 6 हो जाएगा। हो गया। तो पूरा से पूरा आराम से कट गया।
और टी 13 हम लोग का निकल जाएगा, केवल इसको हल कर देंगे तो ये भी कट गया। और कुछ कटने वाला है थोड़ा देखिएगा। 6 3 18 खत्म। 6 3 18 18 18 को काट दिया। और बताइए, चलो 4 दूना 8 मिला के 8 दूना 16 खत्म। और कट रहा है 5 तिहाई 15, नीचे का पूरा खत्म। क्या बचा 17 और 2 तिहाई 6 और 14 गुणे 13, 14 गुणे बटा में तो नीचे कुछ है नहीं, गुणा कर देंगे हो जाएगा उत्तर। समझ आ रहा है, गुणा कर देंगे उत्तर हो जाएगा। आगे कल देखा जाए आए, लेकिन इसमें देखिएगा मध्य पद ज्ञात करना है। एक मिनट थोड़ा लिखना बंद करो। मध्य पद ज्ञात करना है तो मध्य पद के लिए 2 सूत्र लिखाए हैं। एक कौन, एक सम है तब और एक विषम है तब। तो सम है तब क्या करेंगे, पहले देखिए 3 - x³/6 है, पावर 7 है तो 7 सम है, 7 विषम है, विषम है। और जब विषम है तो इसके लिए सूत्र लिखाए हैं। विषम होगा तो प्रसार करेंगे तो सम हो जाएगा, प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, और सम होगा तो 2 गो पद होंगे। मध्य पद कितना होगा, दूसरा का सूत्र लगेगा नीचे वाला, लगा लेंगे, ठीक है। और 8वां नंबर 10 है तो सम है, प्रसार करेंगे तो विषम हो जाएगा, तो इसमें लगेगा n/2 + 1वां पद। अच्छा तो n/2 + 1वां पद मैंने समझ रहे हैं क्या है, उतने पर उत्तर लायक नहीं छोड़ना है, ध्यान से समझिए। इसको लिख लीजिएगा पहले ध्यान से, थोड़ा इसको भी क्वेश्चन को समझ लीजिए। x/3 थोड़ा यहाँ लिख लीजिए, x/3 + 9y, ठीक। अब पावर कितना है 10 है ना, तो सम है कि विषम है, सम है। और जब इसका प्रसार करेंगे तो 11 को पद मिलेगा, वो तो विषम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में मध्य पद का सूत्र क्या लिखे हैं, n/2 + 1 लिखे है ना, तो n/2 + 1 और तब लिखे हैं वा पद। तो n का मान कितना है 10 ना है, 10 रखिएगा यहाँ पर, 10 2 से भाग कर दीजिएगा, 10 में 5 होगा और 1 जोड़ेंगे तो इसका मतलब 6वां पद हम लोग का मध्य पद होगा, 6वां पद। लेकिन वो 6वां पद निकालेंगे कैसे, इसी तरीके से निकालेंगे, बात समझ रहा है। 6वां पद जब मध्य पद होगा तो r के बदले में क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तभी ना 5 और 1 6 होगा। फिर यही हल करके ऐसे निकालना है, समझा रहा है। अच्छा इसमें जो 7 है इसके लिए दूसरा का सूत्र लगाएंगे तो उसमें 2 बार एक काम करना पड़ेगा, एक n+1/2वां पद निकालना पड़ेगा और फिर n+1/2 + 1वां पद निकालना पड़ेगा। तो ये काम 2 बार करना पड़ेगा, समझा रहा है। बना लेंगे इसको, तो इसको बनाइए। हम लोग कहाँ से देखेंगे, 9 से इधर सिद्ध करने वाला दिया हुआ है, इसको देख लेंगे। इसको गुणा कर लेंगे आप लोग। चलिए कल देखा जाएगा। और चलना है उधर अंकित से भेंट करने, घर से चलो कि यहीं चला जाए।